हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार है। इस वीडियो में हम एसएससी जेईई जो कि ऑल इंडिया रैंक 11 से सिलेक्ट हुए हैं, आज ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलवाते हैं जो कि आपको बहुत सारा मोटिवेशन देंगे। आपको बताएंगे कि उनकी एजुकेशन जर्नी क्या रही, उन्होंने कैसे-कैसे मेहनत की और क्या उनकी पूरी जर्नी रही, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं सर का नाम क्या है और इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। उसके बाद पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिरीष उपाध्याय है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ जी जी। और मैंने बीटेक 2017 में कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन चालू की। फिर मैंने एक साल मेडिजी 2018 17 से 18 वहाँ पे अच्छा एक साल अच्छा। कोचिंग किया दिल्ली में। हाँ हाँ। उसके बाद से मैंने गेट और आईएएस के एग्ज़ाम दिए। जी जी। मेन फोकस मेरा एसएससी जेईई नहीं था, अ, इसलिए इस एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। इस पे अटेम्प्ट काफ़ी सारे लग गए और 2023 में सेलेक्ट हुआ हूँ। जी जी। तो जी। इसके पहले आपका मेन मेन फोकस फोकस। मेरा आईएएस था या जी तो यूपीएई का एक एग्ज़ाम होता है, जी जी। डिफरेंट स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं ये वाले। हाँ हाँ। वो फोकस था, इस वजह से मैंने लगभग इंडिया कवर कर दिया है जी जी। घूम घूम के। जो झारखंड हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ, ये सारे स्टेट्स, उड़ीसा आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं यूपी से तो सटे हुए। इस दौरान आपका कहीं सिलेक्शन भी हुआ था या आप नहीं, इंटर? सिलेक्शन हुआ नहीं कहीं पे। अच्छा। बेसिकली 0.4 मार्क्स से एमपीए में रुक गया जी पिछले जी। साल। अच्छा अच्छा। यूपी में 1 मार्क्स से रुक गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्स में तो निराशा लगी। आप जो है यूपी पीसीएसए में इंटरव्यू तक भी पहुंचे थे? जी, यूपी पीसीएसई में 2019 वाले में इंटरव्यू दिया था, हम्म। पर और उसमें भी सिलेक्शन हुआ नहीं था। अच्छा उसके अच्छा। 2021 में भी यूपी पीसीएसई का एग्जाम हुआ, उसमें कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ, एक नंबर से उसमें रह गया। जी जी। जी। तो आपने एसएससी जेईई का एग्जाम लगभग कितनी बार दिया और कितने अटेम्प्ट लगे आपको क्लियर करने में? ये फिफ्थ अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, ये फिफ्थ अटेम्प्ट था आपका? इसके पहले फ्री भी नहीं हुआ था एक बार भी, जी जी। और इस बार प्री हुआ, मेंस हुआ, ऑल इंडिया 11 आ गई। तो इट जस्ट अ डेस्टिनी थिंग। जी जी। आप मेहनत करते रहिए, आपकी तो चीज़ें आप अपने पास आपके पास आ जाएंगी। जी जी। तो आप अपनी तैयारी के दौरान लगभग कितने घंटे पढ़ते थे, जो कि काफ़ी स्टूडेंट का सवाल होता है, तो ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बेसिकली घंटे के हिसाब से आप मत पढ़िए, जी टॉपिक ओरिएंटेड रहिए। जी जी। कि एक टॉपिक उठाया, हाँ हाँ। उसको हमने कवर किया। अब जी वो जितनी देर में भी कवर हो रहा है, चाहे 10 घंटे में कवर हो जा रहा है, चाहे 60 घंटे में ही कवर हो जा रहा है, आप उसको कवर करिए और उठ जाइए। जी जी। उससे आपकी स्टडी बोरिंग भी नहीं होगी और आप इंटरेस्ट एक आपका नई बना चीज, रहेगा। इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, आप नई चीज़ें सीखते रहेंगे। हम्म। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप घंटे देखेंगे तो घंटे बहुत तरीके से यूटिलाइज हो जाते हैं। आजकल तो लाइब्रेरी का फैशन है, हाँ, ये बात तो तो है। वहाँ पे फ्री वाईफाई और ये सब की सुविधाएं हैं। हम्म। आप वहीं बैठे रहेंगे पूरा दिन, 12 घंटे का लाइब्रेरी थी है, आप 12 घंटे बैठे रहेंगे। तो 12 घंटे उसमें बैठ के उसमें यूटिलाइज कितना किया वो तो आप ही हाँ। जानते हैं। और जी इसको जी जी, मेन मायने वही रखता है, आप कितने घंटे वहाँ मेन पे मायने फोकस है होके। कि आप कितने घंटे आप हाँ। कोई टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, हम्म। तो आपको बेसिकली ज़्यादा फायदा मिलेगा मेरे हिसाब से। मेन फोकस आपको जैसे चैप्टर वाइज टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, जैसे कि मान लीजिए आप बीएमसी में पढ़ रहे हैं तो उसमें लगभग आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले लिखिए, उसके बाद उसको कवर करिए। बेसिकली मेन चीज़ें वही हैं। हाँ। आप घंटे को छोड़ के अगर टॉपिक ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, जी जी। तो उसको आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बशर्ते आप घंटा देखेंगे, घंटा तो 12 घंटा आप लाइब्रेरी में बैठे बिता ही सकते हैं। जी जी। तो ये आजकल ट्रेंड चल गया है, जैसे लाइब्रेरी बच्चे रूम भी ले रहे हैं तो लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में बेटर क्या है, क्या लाइब्रेरी करना बेटर, चाहिए? अब ऐसा कमेंट मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, जी जी। क्योंकि बहुत बच्चों का रूम नहीं सही होता, वहाँ पे पढ़ने का माहौल नहीं होता, हाँ हाँ। और सस्ते के चक्कर में वो रूम ले लेते हैं, तो उनके लिए लाइब्रेरी बेटर है। हाँ और जो तो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं अच्छा रूम, उनके लिए रूम बेटर है। अब ये हाँ, अपने ऊपर है कि आप कहाँ पढ़ने के बाद, जैसे मतलब लाइब्रेरी आप में बैठेंगे, आप जी जी। माहौल ढूंढ रहे हैं हाँ। पढ़ाई का, तो पढ़ाई का भी माहौल मिल जाएगा। लड़ाई लाइब्रेरी में बैठ के आप वैसा हम्म। माहौल ढूंढ रहे हैं कि घूमने फिरने का, तो वैसा भी मिल जाएगा।
हाँ। ये तो आप इंडिविजुअल चॉइस है, कुल इस मिला पे जनरलाइज कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। कुल मिला के आपको आपको फोकस्ड रहना है, आपको प्रिपरेशन में मतलब मेहनत करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी रूम हो या लाइब्रेरी हो, मतलब कहीं से भी आप कर सकते हैं। प्लेस मैटर ही नहीं करता, जी, जी, प्लेस जी। कभी मैटर ही नहीं करता। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना चीज़ों को देख रहे हैं, वही। आप अपनी चीज़ों को लेके कितना फोकस है। अब कहने को तो आदमी कोलिया में भी पढ़ लेता है, गांव की भाषा में। हाँ, गांव में कोलिया में बैठ के भी और पढ़ क्या। लेता है, स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ लेता है। सही वो है। पढ़ना है इम्पोर्टेंट। आप लाइब्रेरी जाइए, चाहे और यहाँ क्या। घर पे पढ़िए, आप टॉपिक कवर करिए हाँ, बस। कुल मिला के आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना है एग्जाम और ओरिएंटेड रहना है और अपने मेहनत टॉपिक्स करना कवर है। करने हैं बस। जी, जी। उसको फायदा मिलेगा आपको बहुत सारा। जी, जी। तो अब जानेंगे श्रीश भाई से कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, इन्होंने कैसे मेहनत किया इतना और आज जो कि ऑल इंडिया रैंक 11 है, इन्होंने कैसे प्राप्त किया? तो श्रीश भाई आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी तो बहुत उथल पुथल रहा है। जी, जी। शुरुआत में तो आदमी जैसे पहले साल मैंने मेडिकल किया तो उस समय पता ही नहीं था कि बहुत सारे सिलेबस छूटे। जी, जी। तो धीरे धीरे करके सिलेबस कवर करने में लग गया। उसके बाद फिर पता चला कि शॉर्ट नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जी, वो जी। सब बनाने में टाइम लग गया। हाँ। बेसिकली अभी फिर फाइनल एक नतीजे पे जो मैं पहुंचा हूँ कि आप कहीं से भी पढ़िए, पर जी। आप पूरी चीज़ें पढ़िए। एक बार में अगर एक हुँ, सब्जेक्ट उठाया तो उसका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। पहली मतलब बार में फर्स्ट टाइम में अगर छूटा तो तो बहुत दिन तक आपको हाँ, वो एकदम फिर वो ब्लैक होल बना के रहेगा, वो वो हर चीज़ सक कर लेगा हाँ, आपकी लाइफ हाँ। से। अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो आपके लिए बहुत दिक्कत है। आप इन्वायरमेंट उठाए हैं तो आप इन्वायरमेंट का सबसे ब्रॉड जहाँ पढ़ाया गया है, जी, जी। जैसे ईएस मास्टर की किताबें हैं वो हाँ, सबसे हाँ। ब्रॉड वे में दी हैं, उसको आप पढ़िए। मतलब जो भी और पढ़िए उस आप बेस्ट पढ़िए जो भी ताकि पढ़िए आप पहली बार में हाँ, हाँ। बेस्ट पढ़िए, हाँ। उससे आपका बहुत फायदा होगा। तो जी, जी। इसलिए आपको 4 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं, हुँ, नया कोई टॉपिक नहीं लगेगा, सवाल नए नहीं लगेंगे, हुँ। चीज़ें देखी हुई लगेंगी। जी, जी। और उसके बाद पहले तो ये ब्रॉड में पढ़ लीजिए, तो फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट हाँ। नोट्स हैंडबुक खरीदिए, सिविल की जी, जी। गोली चाहे हुँ, मेडिजी की हैंडबुक फॉर्मूला वाइज अच्छी है। हुँ। सिविल की गोली या सिविल बूस्टर हाँ, करके एक हाँ। आती है, हाँ, वो हाँ। थ्योरी वाइज अच्छी है। आप दोनों को कंबाइन कर लीजिए। जी, जी। उसका थ्योरी में उसके जो पोर्शन कम है उसको आप एक कॉपी में बना के ऐड कर लीजिए। जी, जी। और ये फार्मूला वाला ये अलग से रखिए आप अपने पास, हुँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाँ, पेपर हैं जिसमें फार्मूला ओरिएंटेड होता है और हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें थ्योरी ओरिएंटेड होता है। तो आप तो दोनों को अगर पढ़ लेंगे तो आपका एक रामबाण इलाज हो जाएगा, वो आपके लिए रिवीजन करने में भी अच्छा होगा। तो स्पेशली एसएससी जेईई में क्वेश्चन फार्मूला ओरिएंटेड थे या कि थ्योरी ओरिएंटेड रहते हैं? एसएससी जेई के लिए तो आप सिविल बूस्टर है जो अच्छा। हाँ, वो हाँ। थ्योरी ओरिएंटेड बुक है। एसएससी जेई इज नॉट हुँ, वेरी फॉर्मूला बेस्ड थिंग, मतलब हुँ। वन लाइनर हाँ। न्यूमेरिकल आते हैं अच्छा एसएससी जेईई में। एसएससी जेई जी, में। जी। उसको बहुत ज़्यादा उसमें वो फार्मूला बेस्ड नहीं समझने की जी, ज़रूरत है जी, कि जी। बहुत तगड़े फार्मूले हाँ। आएंगे हमको सारे याद करके जाने हैं। अब न्यूमेरिकल पोर्शन हुँ। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे, जैसे ईएस के वन लाइनर सवाल ववाल लगा के जाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो पीवाईक्यू का क्या रोल रहता है एसएससी जेईई में? पीवाईक्यू तो मस्ट है, जी। पीवाईक्यू तो जरूर लगाइए। तो पीवाईक्यू के लिए हम कौन-सी बुक प्रेफ़र कर सकते हैं जैसे? अगर 1-2 बुक का नाम लेना चाहें आप तो? पहले तो एक एसएससी जेई प्रीवियस ईयर आती है, वो लगा लीजिए। कौन से प्रकाशन? आईएएस मास्टर की। जी, जी। और फिर सिविल बूस्टर का थ्योरी बुक आपने हाँ, ड्राफ्ट हैंडमेड बना ही लिया, शॉर्ट हाँ, नोट्स, वो आपने बता ही दिया। वो एक उसको दोनों कवर कर लीजिए। फिर जी, उसके जी। बाद अगर यूथ ए की आती है एक बुक, हाँ, वो लगा हाँ। लीजिए। जी, जी। फिर ईएससी अच्छा। प्री प्री जी। के सवाल हाँ, हाँ, वो भी आप देख के जरूर जाइए। लगा लीजिए। जी, जी। अगर ये चारों चीज पहले यूथ वाली बाद में लगाइएगा, पहले आप ईएससी और हुँ, एसएससी जेई प्री का जो जी। बुक आती है ईएस मास्टर की, आप उसको कवर कर लीजिए। फिर हुँ, यूथ का अगर आपके पास टाइम बचे तो आप लगाइए, क्योंकि यूथ इज क्वाइट कंफ्यूजिंग थिंग, जी, क्योंकि जी। एक ही सवाल के चार आंसर दिए हैं, हाँ, हाँ। उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। उसको हाँ। आपको समझने में दो टाइम लग जाएगा, साल 2 साल का, हुँ, हुँ। कि वो गलत है वहाँ पे गलत है वहाँ पे सही है। तो वो इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इससे अच्छा आप हुँ, ईएससी पढ़िए और जो सवाल हैं
उसमें से जो आंसर गलत भी हैं, हाँ। जैसे एक आंसर सही हुआ और हाँ। 3 आंसर गलत हैं, जी जी। वो 3 आंसर क्यों गलत हैं उसका थ्योरी जरूर देखिए। जी जी। तो जैसे क्या होता है कि तैयारी के दौरान जो है काफ़ी कैंडिडेट जो है सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनका मोरल डाउन होता है या कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे आपको बताया मैंने ना कि मैं 2017 का पास आउट हूँ और जी जी। 18 से तैयारी कर रहा हूँ। जी जी। तो इस दौरान मैंने इतने एग्ज़ाम दिए हैं कि मोरल डाउन हो सकता है। जी जी। मोरल तो डाउन होगा ही होगा। आप हुँ। समाज में ऐसे दरकिनार हो जाएंगे, हुँ। परिवार में भी कोई इज्जत सम्मान नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन मतलब। ये आपको बिलीव करना है खुद के ऊपर हुँ। कि अगर मैं मेहनत करता रहूँगा लगातार तो मेरा होगा ही। तो और ये एक बिलीव आपको हर समय मेंटेन ड्राइव रखना है। करेगा, हाँ, हाँ। आप आगे बढ़ेंगे। अब मैंने हुँ। आपको बताया कि मेरा एसएससी जेईई प्री 4 बार से नहीं निकला था, इस बार हाँ। मैं टॉपर हूँ। हुँ। मतलब 11th रैंक है, पर हाँ, ऑल इंडिया रैंक बहुत की। मैं अपने आप हुँ, को हुँ। हाइप नहीं बना रहा हूँ, हुँ, हुँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ला सकते हैं, सब हर साल लाते ही हैं। हाँ, बस तो ये आपको। आपकी आपको मेहनत करना है। अगर हुँ। मैं इस बार 11th रैंक ला सकता हूँ तो क्या मैं पिछली बार प्री नहीं निकाल सकता था? हाँ। लेकिन नहीं होती, हुँ। चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं। जब वर्कआउट करेंगे तो अच्छे से वर्कआउट करेंगे, बस इसी भरोसे के साथ आप लोग पढ़ते रहिए बस। जैसे तैयारी के दौरान क्या होता है कि काफ़ी मतलब ये रहता है कि हम एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस्ड रहें, अदर एग्ज़ाम ना दें। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप कि हमें अदर एग्ज़ाम देने चाहिए या एक ही एग्ज़ाम पे फ़ोकस्ड रहना चाहिए? जैसे आप शुरुआत में जैसे आपने बीटेक पास आउट किया, उसके बाद आपने एक फील्ड चूज़ की कि टेक्निकल हुँ। की तैयारी करनी है, नॉन टेक की तैयारी करनी है। जी, जी। जैसे आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्निकल के सारे एग्ज़ाम दीजिए, जी, जी। सारे। जैसे बहुत लोग हैं तो जैसे एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेईई के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, जैसे क्योंकि बहुत। आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे उससे आपका वो सवाल मिलेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी, जी, जी। नए-नए सवाल मिलेंगे हर जगह से। क्या पता एक सवाल कहीं आया वो दूसरी जगह आ जाए, हाँ। और आपको एग्ज़ाम देने का माहौल पता चलेगा, और ये बहुत बेस्ट रहता है। हर जगह के एग्ज़ाम दीजिए। जी, जी। एग्ज़ाम देने के चक्कर में मैं बताया ना आपको कि हुँ। लगभग इंडिया, इधर हाँ, नॉर्थ पूरा इंडिया इंडिया। कवर कर चुका हूँ। हाँ। बस साउथ जाना बाकी था। साउथ में लैंग्वेज का बैरियर था, वरना मैं तेलंगाना और वहाँ भी जी, चला जी। गया होता। तो इससे आपका एक ये रहता है कि एक चीज़ें बिल्डअप होती हैं कि ये सवाल मैंने हुँ। वहाँ देखा था, हाँ, इसलिए मैं वो इसको क्वेश्चन। आंसर हाँ। ये होगा, कंफर्म होगा। हाँ, वो तो आपका ये सही आपका हो जाएगा क्वेश्चन। सेटअप, हाँ, जी। सेटअप क्रिएट होता है जी। कि वहाँ सवाल देखा था तो हुँ। इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हुँ। ये बेस्ट रहता है। अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल के सारे एग्ज़ाम दीजिए। हाँ। आप नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं तो उसका अलग है, हाँ, आप हाँ। उसके सारे एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, हुँ। हर तरीके के एग्ज़ाम दीजिए। आप एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कभी काम मत कीजिए। ओके सर। एसएससी से निकालने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? इसके बारे में हम जानेंगे। तो श्रीज भाई आप इसके बारे में फोकस करिए। देखिए, अब पिछले साल से एसएससी जेईई का पैटर्न चेंज हो गया है। अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ऑब्जेक्टिव हो गया है। हाँ, तो हाँ। सीबीटी 1 के लिए बेसिकली टेक्निकल तो आप जिस बुक से मैंने बताया, सिविल बूस्टर और जी, जी। एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, वो सब लगाइए। हुँ। टेक्निकल आपका कवर हो जाएगा बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ। और उसकी रीजनिंग का पोर्शन फोकस करिए। जीएस बहुत फोकस करने की कोशिश मत करिएगा, जी, जी। क्योंकि जीएस भगवान भरोसे है। हुँ। वो जितना आप कर पाएंगे कर पाएंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने जीएस अलग सिर्फ 2-3 महीने पढ़ा, उसके जी। बाद भी मेरे 14 ही नंबर है, 14 मार्क्स है हुँ। बस। हुँ। तो आप उसको बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि जीएस कभी सही होगा नहीं। तो मेन फोकस मतलब टेक्निकल मेन पे फोकस करना है। आप टेक्निकल और रीजनिंग पे करिए, हाँ। जिससे आपका प्री क्लियर हो जाएगा। हाँ। उसके बाद फिर मेंस के लिए ईएस, प्रीवियस ईयर, यूथ, हुँ। ये सब हुँ। किताबें आप जरूर लगा लीजिए। ईएस हुँ। पहले जरूर लगा लीजिएगा, उसके बाद ही यूथ पे आइएगा, जी, जी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट हुँ। बनना। उसके बाद हुँ। अगर यूथ आपको बहुत सारे सवाल गलत लगेंगे तो आप उसको सही कर सकते हैं, हुँ। वरना आप यूथ आपको घुमा देगी। हाँ, तो मतलब मेन फोकस हमको पहले बेस बनाना है, उसके बाद जो है। पहले बेस बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप 2 महीने में, कोई 4 महीने में आके कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। हाँ। आपको कम से कम 6-8 महीने, साल साल देना पड़ेगा, हुँ। सिलेबस कवर करना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जी, जी। तब जाके कभी एग्ज़ाम। लास्ट में आप जैसे कि जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? तो इसके बारे में कुछ बताइए।
देखो भाई, टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करने आप कूदे हो तो आप समय लेके थोड़ा कूदो, हाँ क्योंकि साल 2 साल में सिलेबस कंप्लीट होगा। हाँ मैं एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ, देखो भाई टॉपर ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जी क्योंकि जी। उनका अलग है, उनका एक ही साल में निकल जा रहा होगा तो वो अलग बात है। हम लोग अब नॉर्मल एवरेज आदमी की बात करेंगे एवरेज कैंडिडेट की बात तो करिए। आप साल 2 साल 12 सब्जेक्ट कवर करने में आपको लगेगा जी सिविल जी। इंजीनियरिंग का। तो आप उसको उतना समय लेके कूदो, आप घुसते ही आप सोचोगे पहले अटेम्प्ट में सब निकल जाए, तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सीटें उतनी आती नहीं है। जी जी। तो आप थोड़ा टाइम लेके 1-2 साल कूदो, और 1-2 साल अगर आप अच्छे से मेहनत। मेहनत करोगे हाँ तो आप तीसरे या चौथे साल से आपका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। हाँ। और चीज़ें आप अपने हिसाब से एक ब्रॉड वे में पढ़िए, पहले ही बार में पढ़िए ब्रॉड वे में। जी। आप लोग अपनी तैयारी फोकस्ड होकर करते रहिए, आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो सर थैंक यू इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू आपका भी पॉडकास्ट लेने के लिए। जी सर। ओके सर, और थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू द कैंडिडेट्स। आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते सक्सेस रहिए। मिलेगी आज नहीं तो कल, लेकिन आप तैयारी जारी रखिए। डिप्रेस होकर अलग फील्ड में मत चले जाइए। टेक्निकल की तैयारी करके 3 साल 4 साल आप नॉन टेक में निकल गए तो टेंशन हो जाएगी आपको भी, और चीज़ें समझ में भी नहीं आती। ऑल द बेस्ट। ओके सर।